ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ना हम क्या करने वाले हैं कि अभी हमने एसक्यूएल तो किया था, एसक्यूएल और वर्ड अभी इतने भी रोकेंगे हम। ठीक है, अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज के लिए, दैट इज योर पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो दूसरा टॉपिक हमारा जो पाइथन का मैंने बताया ना, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, क्या है? पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पिप क्या होता है। जैसे आपको पता है हमने अभी रैंडम मॉड्यूल का यूज किया था, है ना। इसी तरीके से आपने टाइम मॉड्यूल का यूज किया था। इसमें फाइल नहीं बनेगी, कोई भी कोड नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसमें नहीं, लैपटॉप का काम तो है, कोडिंग नहीं करनी है बस हमें। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले पिप समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जैसे हमारे पास रैंडम मॉड्यूल था या टाइम मॉड्यूल था, ये सब हमारे मॉड्यूल थे जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, है ना। टाइम को यूज करने से पहले आप इंपोर्ट टाइम लिखते हो, और रैंडम को यूज करने से पहले आप इंपोर्ट रैंडम लिखते हो, है ना। ये हमारे होते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, अब जो ये वाले मॉड्यूल्स थे ये तो पाइथन के साथ इनबिल्ट आते हैं। जब पाइथन इंस्टॉल करते हो, अब डायरेक्टली इंपोर्ट अगर रैंडम करोगे तो वो हो जाएगा। बट कई सारे क्या मैक्सिमम मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि पाइथन के साथ इनबिल्ट नहीं आते, उन्हें ना हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन का एक पैकेज मैनेजर है या मॉड्यूल मैनेजर है। उस मॉड्यूल मैनेजर का नाम है पिप। मतलब अगर मेरे को कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कि मेरे को बाहर से इंस्टॉल करना है, पाइथन के साथ इनबिल्ट नहीं आया है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं पिप का यूज करूंगा टू इंस्टॉल दैट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये होता है मेरा पिप। अब इन्हीं मॉड्यूल से रिलेटेड होता है आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्हीं मॉड्यूल से रिलेटेड होता है आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट। प्रत्यक्ष लैपटॉप साइड करवा दूं तब सुनोगे। जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो मेरे को सुन लिया करो, है ना। हाँ, लैपटॉप में मत लग जाओ। ठीक है, द सेकंड टॉपिक इज योर वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है कि जैसे आप किसी मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से सपोज एक्सवाईजेड कुछ भी है, नंपाई ले लेते हैं, पांडास ले लेते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल्स के नाम है, पढ़ेंगे हम इनको आगे चल के। ठीक है, तो नंपाई की मैं बात कर रहा हूँ, पाइथन का एक मॉड्यूल है, उससे आप बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स वाली भी। ठीक है, तो आपने नंपाई यूज करके आप कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जैसे कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर डेवलप कर देते हैं, कुछ भी डेवलप कर लेते हैं, उसमें होगा नंपाई यूज हो रहा था। ठीक है, अब जब आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो ना खुद को यूज करके, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो इसको कुछ भी नहीं आता अभी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो पिप है वो आपको मॉड्यूल को ग्लोबली इंस्टॉल करता है, मतलब आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल कर देता है। क्या मतलब क्या हुआ कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो अभी उसके साथ वो मॉड्यूल जाता है। ठीक है, और जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो सेम ही फाइल है जो यूज हो रही है। इमेजिन करो कि एक फाइल है, ठीक है, वो आपने इंस्टॉल करी मॉड्यूल कैलो से, एक फाइल है मॉड्यूल में। ठीक है, हमने इंस्टॉल करी। अब जब जिस भी कोड के अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो सेम फाइल इंपोर्ट हो रही है, तो यूजुअली इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट दो बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। जो आप थोड़े हाई लेवल पे जाओगे, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। पहली कि मान लो आपने अभी कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, उसको आपको बनाते बनाते लग गए 6 महीने। 6 महीने में जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया अपनी कंपनी के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए सबमिट कर दिया, उसे अपने गिटहब पे डाल दिया, जो मर्जी किया। ठीक है, अब लेट्स से 2-3 साल बाद आप चाहते हो कि अब मैं इस प्रोजेक्ट को ना और डेवलप कर दूं, इसमें और फीचर डाल दूं। जैसे मैं फेसबुक का एग्जांपल लूं, तो इन्होंने 2014 में आगे पता नहीं कभी फेसबुक जब स्टार्ट किया था, 2007-8 में की बात है शायद से, फेसबुक स्टार्ट किया था, है ना। तो इनका ये तो है नहीं कि इन्होंने एक बार फेसबुक स्टार्ट किया तो जो डेवलपमेंट के टाइम पे इन्होंने जो भी मॉड्यूल यूज करे होंगे वो फिर लाइक ग्लोबली इंस्टॉल होंगे। अच्छा सॉरी, ज्यादा आगे निकल गया। बट कमिंग बैक टू द एग्जांपल, कि अब मान लो आपका मन है 5-6 साल बाद या 2-3 साल बाद ही कि अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट में कुछ नए फीचर डाल दूं, है ना। आपने क्या करोगे कि आपने वो प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया अपने गिटहब से या जहां से भी सोर्स कोड आपके पास, उसको डाउनलोड किया, कोड तो आपने जो लिखा था वो आ गया आपके पास। अब आई बारी मॉड्यूल्स की,
मान लो आपने numpy यूज किया था, तो जब आपने इंस्टॉल किया था, लेट्स से अभी जब आपने इंस्टॉल किया तो numpy का वर्जन आपने 17 इंस्टॉल किया, 2-3 साल बाद क्या होगा, वर्जन 18-19 में पहुंच जाएगा, 20 भी पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तब अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको वही वाला वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही इंस्टॉल होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मान लो 16 वाले या 17 वाला जो वर्जन है जिसपे आपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, उसमें कोई ऐसा फीचर था जो 20 वाले में हटा दिया। कई बार होता है कि फीचर हट जाते हैं, इन्होंने हटा दिया, आपका तो पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो गया, है ना। अब आप तो उसमें फीचर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई यूटिलिटी यूज करी थी, कोई कमांड यूज करी थी, वो उन्होंने हटाई थी, तो पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो गया। अब इसी को एक तो ये प्रॉब्लम है, पहले तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा लेट्स से कि आपने अपने सिस्टम पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उसके अंदर आपके सिस्टम में आपने बहुत पहले से नंबर डाल रखा है, लेट्स से नंबर वर्जन 12 है और मुझे अपग्रेड क्या करना है, इसी पे डेवलप कर लेता हूं। आपने उस पर डेवलप किया, अब आपने मेरे को कोड भेजा, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हो, आपने वाला कोड भी सबमिट कर दिया। अब मेरे पास लेट्स से 21 है नंबर का वर्जन, तो मेरे में नहीं चलेगा, मेरे में इशू आएगा, है ना। तो अब मेरे हिसाब से तो आपका कोड गलत हो गया, और आपका कोड गलत छोड़ना है, वर्जन का मिसमैच है, तो आप क्या करोगे कि जो अच्छा चलो दूसरी प्रॉब्लम ये है, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका बेसिकली एक पाइथन की लोकल कॉपी बन जाती है। जैसे आप पाइथन कोड्स के नाम से आपका फोल्डर है, उसके अंदर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, अभी जो पाइथन आप यूज कर रहे हो वो जो आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखी है वही वाली पाइथन यूज कर रहे हो, है ना। बट जब हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेंगे तो हमारे पास हमारे जो सिस्टम में पाइथन है उसकी एक लोकल कॉपी बन जाएगी, और लोकल कॉपी कैसी होगी कि उसी फोल्डर के अंदर जो भी मेरी फाइल्स है ना, सिर्फ उसके लिए वो वर्क करेगी। ठीक है, उस फोल्डर से बाहर मैंने फाइल रखी है तो वो ग्लोबल वाली से ही रन होगी, बट उस फोल्डर के अंदर कुछ भी फाइल है मेरी, तो वो मेरा उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से रन होएगा। ठीक है, इस तरीके से लोकल कॉपी बनती है। अब जो भी आप वर्जन इंस्टॉल कर रहे हो, numpy का 12 है, आपके पास 15 है, जो भी है, आप क्या करोगे, उसको इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इन योर सिस्टम, आप पूरे सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जगह उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। अब पहली प्रॉब्लम क्या थी, आपको 3-4 साल बाद उस पर डेवलपमेंट करनी है, फीचर डालने हैं, है ना। वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि आपके पास जो numpy का जो जिस भी वर्जन पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो उसी फोल्डर में सेव हो गया। समझे मेरी बात? रिपीट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लो मैं इस वाले फोल्डर के अंदर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बना रखा है, ये मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ENV के नाम से फोल्डर दिख रहा है कोने में, इसको मैं खोलूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिब में जाऊं तो ये मेरे सारे पैकेजेस हैं जो भी मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं ना, मेरे सारे पैकेजेस हैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ठीक है ना, इसी को वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब पहली प्रॉब्लम थी कि 2-3 साल बाद मेरे को इस पर डेवलपमेंट करनी है, मैं तो numpy का वर्जन इतना अपडेट हो गया होगा, है ना, तो मैंने अपने लेटेस्ट सिस्टम में अपडेट कर लिया। बट इस फोल्डर के अंदर तो वही वाला numpy का वर्जन है जिसपे मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड किया है, तो मैं क्या करूंगा, बस फोल्डर के अंदर आऊंगा, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा और बूम, मेरे पास वही वाला numpy का वर्जन आ गया। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मान लो आपने कोई कोड किया है, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसके अंदर एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया, फिर कोड किया। अब आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग द कोड फाइल, आप इस फोल्डर को भी साथ में जिप करके मेरे को भेज दो कि सर मैंने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क किया है, जब भी मेरे कोड को टेस्ट करोगे इस एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट करना। मैं क्या करूंगा, मैं अपने वाले पे आपकी जो जिप फाइल आपने भेजी है एनवायरनमेंट की, उसको अनपैक करूंगा, अपने वाले पे वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा और उसके अंदर अपनी फाइल रन करूंगा। गेटिंग अ पॉइंट? कि इससे क्या होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, जो पाइथन का पूरा सेटअप है आपका, वो शेयरेबल बन जाता है। शेयरेबल कह लो, सेवेबल कह लो, वो हो जाता है। तो फायदा मैंने बता दिया कि आपको कुछ टाइम बाद आगे इस पर डेवलपमेंट करनी है, तब भी आप जहां पे आपने छोड़ा था वहीं से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और शेयर करना है तो आप फाइल की जगह सीधा एनवायरनमेंट के साथ शेयर करोगे। पॉइंट, दोनों चीज समझ आई? ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले पिप देखते हैं, मतलब दोनों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, तो हमें ना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक मॉड्यूल चाहिए होता है जिसका नाम है वर्चुअल ENV।
अब ये जो मॉड्यूल है ये पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, तो इसे हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, सो मैं अपने VS कोड के अंदर या टर्मिनल के अंदर जहां पे भी आपको वर्क कर रहे हो, मैं अपना वो खोल लूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब टर्मिनल खोल लूंगा। ठीक है, टर्मिनल खोला। अब इसके अंदर मैं कमांड क्या लिखूंगा, फिर इंस्टॉल वर्चुअल env। ठीक है, ये कमांड लिखूंगा, फिर इंस्टॉल वर्चुअल env। मैं वर्चुअल env का जो मॉड्यूल है उसे इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, उसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूं अपने सिस्टम में। और अभी जो मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूं ना, ये ग्लोबल इंस्टॉलेशन है, ये मैं एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रहा, ये मैं अपने पूरे सिस्टम में जो मेरे पाइथन है उसके लिए इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर इंस्टॉल वर्चुअल env करूंगा, एंटर किया मैंने। अब मेरे पास ना ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मैं इट इज सेइंग कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपके में ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। ठीक है, आपके में डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। हाँ, डाउनलोड हो गया ना, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो अब हमारे पास हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी है। अब इसको यूज करके हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, ये वाले कमांड्स है ना, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो, अपना रजिस्टर ले आओ या जो भी है, इसके नोट्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बाद में मीटिंग में से देखोगे फिर वो मिस हो जाती है चीजें, इस चीज के नोट्स रखना बहुत जरूरी है। चलो आप वैसे नोट डाउन कर लो, कोई इशू नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ये वाला एनवायरनमेंट डिलीट कर देता हूँ जो ऑलरेडी बना रखा है ना मैंने, क्योंकि एक उसमें आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। लास्ट डिलीट बटन दबाओ उसमें। मेरे इस पे डिलीट बटन नहीं होता है, कोई बात नहीं, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इसी में बना के दिखा दूंगा, बट कोई नहीं। ठीक है, मैंने अभी अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, मॉड्यूल, बेसिकली इसको आप टूल कह लो या मॉड्यूल कह लो, ये जो मॉड्यूल है ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है हमारी। ठीक है ना, है ना। अब जो हमने इंस्टॉल किया था तब इसका नाम वर्चुअल env था, जब हम इसको यूज करते हैं ना तो इसका नाम वेन बन जाता है। वेन, हाँ, वेन, VENV। ठीक है, शॉर्ट फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट, VENV। ठीक है, ये बन जाता है। तो देखो इसको यूज कैसे करेंगे, अपने सेम टर्मिनल पे यू कैन डू पाइथन, ये क्या होता है, एक मिनट, लेट मी क्लियर माय टर्मिनल। तो पाइथन -m, मतलब मैं पाइथन में बता रहा हूं कि मैं मॉड्यूल यूज करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद आई विल राइट वेन, जो कि मेरे मॉड्यूल का नाम है, एंड इसके बाद मैं कुछ भी अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को नाम दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने env दिया हुआ था, अब मैं env2 कर देता हूँ, लेट्स से। ठीक है, पहले env बनाया हुआ था, मैं env2 बना, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि इसके अंदर ना जो नाम होगा, आ गया ना, तो इसको ना जस्ट रिमेंबर कि इसके अंदर जो भी नाम होगा वो काफी शॉर्ट रखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, जितना छोटा होगा उतना बेटर होता है। ठीक है, मैं इसको एंटर करूंगा, इट विल टेक जस्ट अ सेकंड और टू। मैं तो बड़ी जल्दी हो गया था। मेरे में स्लोली हो रहा है क्योंकि मेरे में बहुत सारा ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट क्रिएटेड भी है और बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है, इट विल टेक सम टाइम फॉर मी। हो गया। ठीक है, अब अगर मैं अपने एक्सप्लोरर में देखूं तो यहाँ पर बस env2 का एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, अब अभी ना मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, अब इसको यूज करना है मुझे। ठीक है, यूज करने के लिए क्या करेंगे, देखो कमांड है डॉट स्लैश 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 लगाएंगे, ये देखो डॉट स्लैश स्लैश। ठीक है, अब आएगा मेरे एनवायरनमेंट का नाम विच इज env2। ठीक है, देन एक और बैक स्लैश, देन आई विल राइट स्क्रिप्ट्स, एस कैपिटल। ठीक है, याद रखना, एस कैपिटल स्क्रिप्ट्स। ठीक है, फिर एक और ब्लैक स्लैश एंड देन वी विल डू एक्टिवेट। ठीक है, इतना लिख के मैं एंटर करूंगा और मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब मेरे को पता कैसे लगता है मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, मेरे को यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर env2 लिख के आ रहा है, जिससे मेरे को पता लग रहा है मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, आपका हुआ, हाँ, हो गया इस तरीके से, ऐसे लिख के आ रहा है।
हाँ ठीक है, इसका मतलब होता है अब मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मैं नोट लिख रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ लिख लो लिख लो, ठीक है टाइम। ठीक है, तो इससे मेरा एनवायरनमेंट हो जाता है एक्टिवेट। ठीक है, अब मैं कोई भी मॉड्यूल अगर इंस्टॉल करूंगा ना, वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंस्टॉल्ड इन माय होल सिस्टम, वो इंस्टॉल होगा मेरे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, numpy इंस्टॉल करके देखते हैं। सो आई विल डू pip इंस्टॉल numpy। ठीक है, मैं pip इंस्टॉल numpy करता हूं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। एनवायरनमेंट के अंदर install हुआ। ठीक है, अब जब भी मैं अपने पार्टनर तो मैं इस environment से अंदर से तो मैं ऐसे ही करने की बात, ठीक है, तो कि हम पाइथन का कवर करेंगे, स्किल कवर करेंगे एंड आपको वो कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, तो ये था मेरा पाइथन का बेसिक टॉपिक। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका लास्ट बचा हुआ था पाइथन का। ठीक है ना, अब यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे बचे हुए पार्ट्स के बारे में, विच इज योर एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल की जो हम बात कर रहे थे उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो किया ना अभी तक, हमने पता है क्या किया, इसको छोड़ दो, इसका इतना ही पार्ट था, ये वो पूरा हो गया। ठीक है, मैं ऐसे स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ क्योंकि अब हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाना ही नहीं है, स्क्रीन शेयर बंद हो चुकी है। ठीक है, तो यही पहला पार्ट था ऑफ योर पाइथन जो हमें करना था। इसको मैं क्लोज कर दूंगा।
मैं तुमको शट डाउन कर देता हूँ। अब अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो, सिस्टम का काम नहीं है, अब सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने कराया उतना यार सारे कमांड्स का नोट कर लिया एंड रन करके देख लिया सारे, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू एसक्यूएल, हम क्या कर रहे हैं, हमने ना दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, एसक्यूएल सर्वर एंड योर एसएसएमएस व्हिच इज एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, है ना। और इसमें हो क्या रहा है कि जो आपका एक्चुअल डेटा है, जो इसके अंदर एक्चुअल डेटा डालेंगे, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, है ना। बट जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, योर ऑर्डर आईडीज, कस्टमर नेम, लोकेशन, प्राइस, सेल्स, मतलब बेसिकली डेटा सेट स्टोर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, डेटा सेट क्या होते हैं कि मान लो आप एक सुपर स्टोर की अगर मैं एग्जांपल लूं, जिससे मॉल वगैरह होते हैं, उसमें आपके जब चेकआउट पे जाते हो तो सब कुछ स्कैन करता रहता है एंड उसको मैन्युअली कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ता, वो स्कैन करता है और बिल बन गया जाता है ना। तो वो कैसे हो पा रहा है, वो ऐसे हो पा रहा है क्योंकि जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड या फिर बारकोड लगा हुआ है, वो एक स्पेशल आईडी है, उसे स्कैन करके वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि क्या सामान है। बिल्कुल। और और उसको उसका प्राइस कितना है, उसको जो कि क्या सामान है, कितना प्राइस है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना पहले से। हमारे कंप्यूटर को बाय डिफॉल्ट थोड़ा ना पता है कि कौन सी प्राइस क्या है नहीं, उसको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए पहले। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, कीबोर्ड का नाम, उसका प्राइस, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, मॉल के अंदर जाऊंगा, ये तो है नहीं कि वहां पे सिर्फ ब्रेड मिल रहा है या वहां पे सिर्फ मैगी मिल रही है, हजारों प्रोडक्ट होते हैं, है ना। तो सबका नेम स्टोर करके रखना, प्राइस स्टोर करके रखना, कोई बंदा बैठ के एक्सेल में थोड़ा ना कर रहा है ये सारा काम होता है आपका डेटाबेस में, एसक्यूएल में, डेटाबेस में बेसिकली। ठीक है, सो इसका एक आपका टेबल बना होता है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट की आईडी हो। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एसक्यूएल में एक प्रोडक्ट का नाम है, उसे किसी ने कस्टमर ने खरीद लिया, फिर उसके बाद उसको लिस्ट से हटाना, वो भी हम कर सकते हैं डेफिनेटली, बट पॉइंट इज कि वहां पे ना आपके पास अलग अलग टेबल्स होते हैं, ठीक है। एक टेबल होगा जिसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट का नाम है एंड ये इसका प्राइस है। और वो जो स्कैनर होता है ना, उसमें पहले से ही कोडेड होता है कि अगर ये बारकोड है तो ये हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये स्कैनर के अंदर नहीं होता, स्कैनर सिर्फ आईडी को कंप्यूटर में भेजता है, कंप्यूटर के अंदर ये चीज कोडेड होती है। स्कैनर इज लाइक योर माउस, ठीक है। स्कैनर सिर्फ माउस की तरह है कि माउस अपनी पोजीशन कंप्यूटर को बताता रहता है ना, और कंप्यूटर में कर्सर किस तरीके से मूव होगा कंप्यूटर को पता है। माउस में थोड़ा है कि कर्सर किस तरीके से मूव करना है उसे, वो तो सिर्फ अपनी सेंसर से इंफॉर्मेशन लेता है, भेज देता है ना। तो सेम तरीके से आपका स्कैनर वर्क करता है, स्कैनर बस आईडी को स्कैन करता है और उसका जो कोड बनता है, जो मतलब आईडी बनती है, वो कंप्यूटर को भेज देता है। कंप्यूटर क्या करता है, उस आईडी को लेता है, उसके एसक्यूएल सर्वर में से जो डेटाबेस बना रखा है उसमें से उस आईडी की इंफॉर्मेशन निकालता है और उसको इस बिल में ऐड कर देता है। ठीक है, वहां से देखता है कि आईडी मतलब ये आईडी कौन से प्रोडक्ट की है और उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, समझे। कंप्यूटर के पास एक टेबल है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तीन चीजें लिखी हुई है, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम एंड उसका प्राइस। ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर के पास आईडी आई स्कैन होके, उसने क्या किया, उस टेबल में देखा कि ये प्रोडक्ट आईडी कहां पे लिखी हुई है, उस प्रोडक्ट आईडी के आगे देखा कि प्रोडक्ट आईडी का नाम क्या है, तो नाम पढ़ा और फिर वो नाम बिल में डाल दिया। फिर उसके आगे देखा प्राइस क्या है, प्राइस पढ़ा, बिल में डाल दिया। और मैं पॉइंट, ठीक है। अब ये हुआ, अब मान लो कि साथ ही ना आपके पास एक क्वांटिटी का भी ऑप्शन है, जो टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, नेम एंड प्राइस लिखा होता, उसके साथ में क्वांटिटी का भी एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी में लेट्स से 500 पड़े हमारे पास, मतलब मॉल के पास ये वाला सेम टाइप ऑफ मैगी या फिर ये वाले टाइप ऑफ ब्रेड 500 पीसेस पड़े, है ना। तो एक पीस बिका, मतलब ऑर्डर में डाला तो मतलब एक पीस बिक गया। सो व्हाट विल हैपन कि वो वहां से उस क्वांटिटी में से एक माइनस कर देगा, ताकि हम ट्रैक रख पाए हमारे पास कितना कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है ना पॉइंट। तो ये भी सब कर सकते हैं। तो ये सारे काम को पॉसिबल करने के लिए वी हैव एसक्यूएल।
और जब आप चेकआउट पे होते हो, ऐसा तो है नहीं कि जब उसे स्कैन किया, वो स्कैन करने के बाद खड़ा हुआ है कि अभी लोड होएगा, नहीं ना, स्कैन करते ही लोड होता है, राइट। अगर स्कैन करने के बाद खड़ा हुआ है कि लोड होगा, फिर तो लाइन पता नहीं कितनी लंबी लग जाएगी, है ना। तो क्विकली लोड होता है, 1 सेकंड से भी कम लगता है उसमें। आपने बताया था पाइथन फास्ट है, हाँ, तो अगर एसक्यूएल के उस टेबल इसमें बन सकते पाइथन में? एसक्यूएल जो देखो, टेबल इज अ स्टोरेज मेथड, ठीक है। टेबल जो है ना वो स्टोरेज मेथड है, वो कोई प्रोग्राम नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये था कि पाइथन ज्यादा फास्ट है या फिर एसक्यूएल? दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलोगे ना कि एक बाइक ज्यादा फास्ट है, एक जेट ज्यादा फास्ट है। मेरा पॉइंट कि एक जेट ऑब्वियसली ज्यादा फास्ट है, बट जो काम बाइक कर सकती है वो जेट थोड़ा ना कर सकता है। अब आपको मार्केट में जाके सामान लेके आना है, जेट जेट पे थोड़ा जाओगे, वो तो बाइक पे ही जाओगे, राइट। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है कि एसक्यूएल डेफिनेटली पाइथन से ही फास्ट है, बट जो काम पाइथन में हो सकता है वो पाइथन में ही हो सकता है, जो काम एसक्यूएल से कर सकते हो वो एसक्यूएल से ही कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो कि पाइथन से आप एसक्यूएल चला लो, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट चल रहा वहां पे भी एसक्यूएल ही है, अब आप पाइथन के थ्रू चला रहे हो बस, ये फर्क हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं और डेफिनेटली एग्जीक्यूशन स्पीड के ऊपर देखूं तो एसक्यूएल बहुत ज्यादा फास्ट है, बट पॉइंट इज कि एसक्यूएल एक कमांड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आप एसक्यूएल के अंदर प्रोग्राम्स लिखोगे तो शायद वो पाइथन से भी स्लो हो या शायद फास्ट हो, बट एसक्यूएल के अंदर कोई प्रोग्राम्स लिखता नहीं है, एसक्यूएल के अंदर हम सिर्फ कमांड्स लिखते हैं। मैंने पाइथन की तरह जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है मैंने इसमें ट्राई की, इसमें रन क्यों नहीं हुई? क्योंकि पाइथन और एसक्यूएल बिल्कुल अलग अलग है। मैंने बताया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने पाइथन में सीखा वो यहाँ पे भी नहीं चलता है, यहाँ पे अलग चीजें चलती हैं, ठीक है। और इन दी एंड ना हमें दोनों चीजें इसलिए सीखनी पड़ती हैं क्योंकि हम आगे चल के ना दोनों चीजों को कंबाइन कर देंगे, या पाइथन से एसक्यूएल यूज करोगे, जब एसएसएमएस सॉफ्टवेयर में डाला है ना। ओके, तो मैंने जो अपने फोल्डर क्रिएट किया था, ये जो एसक्यूएल वाला फोल्डर है, ये मैंने उसी पाइथन प्रोग्राम वाले फोल्डर में ओपन करा था, तो विजुअल स्टूडियो में वो आ रहा था, तो मैंने उसमें कोड किया था, थोड़ा सा प्रिंट वाली स्टेटमेंट रन हो रही थी। पाइथन में तो होगी, बट आई एम सेइंग इज कि जैसे हमने स्टूडेंट वाला बनाया था, क्लास वाला बनाया था ना ये वाला, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अब अभी के लिए हमने एक दो एंट्रीज करके देखा था तो ठीक चल रहा था, बट मान लो मैं, मेरे पास 50 कॉलेज स्कूल है मेरे, हर एक में 1000 बच्चे हैं, 50,000 बच्चे हो गए ये, है ना। इतना सारा डेटा थोड़ा एक फाइल के अंदर मैनेज कर पाऊंगा मैं, है ना। तो इसके लिए अब मैं ये डेटा अपना एसक्यूएल से मैनेज करूंगा, प्रोग्राम में स्टिल पाइथन में लिखूंगा, बट जो डेटा मैं जेसन फाइल से उठाता ना वो मैं एसक्यूएल से उठाया करूंगा, ठीक है। एसक्यूएल से ही डेटा उठाया करूंगा, एसक्यूएल के अंदर ही डेटा डाला करूंगा, ठीक है। एसक्यूएल इज लाइक अ स्टोरेज, एक स्टोरेज यूनिट की तरह है, ठीक है। और जो हमने एसएसएमएस डाला है ना अभी, वो एसएसएमएस एक टेम्परेरी सॉफ्टवेयर है बस एसक्यूएल सीखने के लिए। जब हम अगर अपनी एसक्यूएल सीख जाएंगे ना तो हम सीधे सीधे पाइथन को यूज किया करेंगे एसक्यूएल यूज करने के लिए, यानी का पॉइंट है, समझ आ गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने पे रैप अप करते हैं, तो ठीक है, असाइनमेंट वगैरह कर दो आप, ठीक है। वो मुझे पता है, मैंने एक गेम डेवलप किया है, will you try? कौन सा डेवलप किया बताओ। गन डॉल और गम, सॉरी, गन डॉल गम। अच्छा, भाई स्टॉक पेपर सीधर की तरह, स्टॉक पेपर सीधर की तरह, जो जो हाँ जो बोलो। बेसिकली सेम चीज, लॉजिकली तो सेम ही है ना। क्या? गन पेपर जो गन डॉल जो भी आपको, हाँ, लॉजिकली तो रॉक पेपर सीधर की तरह ही है। ये तो थोड़ा इजी था, मैंने 2 सेकंड में बना दिया पूरा ऐसे हाँ कॉम्बिनेशन। यार ठीक है, नहीं नहीं नाइस, बढ़िया है।
चेस डेवलप करने की बात कर ये रहे थोड़ा थे। फन जा रहा है। अच्छा, मैं ना चेस डेवलप करने की बात कर रहे थे, उस पर काम करना शुरू किया है भाई। हम्म? चेस डेवलप करने की बात कर रहे थे, उस पर काम करना शुरू किया। नहीं, थोड़ा हार्ड टॉपिक लग रहा है। बहुत ज्यादा हार्ड है चेस डेवलप करना। हाँ, क्योंकि पूरा प्रोग्राम इस एक पीस को आगे बढ़ाने के लिए भी तो इतना ज्यादा कोड मिलेगा। वही तो, चेस अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, एंड आई एम नॉट सेइंग और कि अब सोचो ऑनलाइन चेस में इतना ज्यादा प्रोग्राम कितने सारे कोड लगते होंगे। बहुत सारा है, जो chess.com पता होगा आपको। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसके, मैं उसी पे खेलता हूँ। हाँ उसका जो लाइन ऑफ कोड है ना वो I'm कुछ, actually good at chess. है I'm actually नाइस good at chess. नाइस। और chess.com का जो कोड है वो आई गेस कुछ 52,000 लाइंस का है। Online like बट उसमें तो बहुत सारी चीजें है ना फिर, कि आप ऑनलाइन खेल सकते हो और दूसरे लोगों के साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, रैंकिंग है पूरी, तो बहुत सारी फीचर्स है ना। हाँ तो 56,000। 52,000। हाँ विवेक, अगर आप बहुत बेसिक चेस बनाओगे, और आप बेसिक चेस बनाएंगे तो 10,000 से कम नहीं लगेगी। नहीं, एक बहुत ज्यादा बेसिक चेस, उसमें मैं मूव रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पीसीज को मूव करने की एबिलिटी दे रहा हूँ दो आमने सामने बैठे पर्सन को, कि मतलब जैसे हम दोनों हैं, हमारे पास चेस बोर्ड नहीं है, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ उसकी तरह चेस खेलने के लिए, राइट। सो अगर मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसके अंदर कुछ भी ये नहीं डिसाइड कर रहा कि कंप्यूटर हमें ये नहीं बताएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है, किसने गलत मूव चला, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। सिंपल बोर्ड होगा, उसमें पीसीज को मूव कर पाऊंगा। इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू विल हैव लाइक 2-3,000 लाइन्स। इतने से के लिए 2,000-3,000 लाइन। हाँ आराम से, मतलब नहीं 2-3 हजार तो नहीं, आई गेस वी कैन कवर इट इन 500 समथिंग लाइन्स। बट उसके लिए फिर हमें पाइथन के ना एडवांस कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे, जितने कंसेप्ट हमने अब तक सीखे हैं ना, और हम सिर्फ उन्हीं से बनाना चाहें तो 2-3,000 लाइन्स लगेंगी। तो एडवांस पाइथन में थोड़ा इजी हो जाता है। एडवांस पाइथन में इजी नहीं हो जाता, कोड छोटा लिखना पड़ता है। और जैसे आपने स्कूल में आई थिंक मैट्रिसेस पढ़ा है, मतलब तो मैथ्स में एक टॉपिक होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हाँ मैंने अभी तो नहीं पढ़ा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं ना, हाँ तो फिर वही आपके थोड़ा एडवांस लेवल है, मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे हम, पाइथन में भी यूज होता है क्योंकि वो अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, पाइथन के अंदर आपके मैथ्स के कंसेप्ट आने लग जाएंगे, ठीक है, तो आपको मैथ एंड पाइथन कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दैट्स गुड फॉर मी, मोस्टली आई नो। क्योंकि अभी हमारे पास ना, जैसे हम बेसिक पाइथन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो प्योर मैथ्स है सिर्फ। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। वो नम वाला मेरे को शायद, सॉरी, वो नम पाई वो भी। हाँ नंबर प्रॉपर मैथ्स है वो भी, ठीक है। सो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, दूसरा आपका इन्फरेंशियल स्टैट्स, आप के लो बस, दूसरा आपका इन्फरेंशियल स्टैट्स, ये वाले टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी मैथ्स करने वाले हैं पैटर्न के साथ साथ, ठीक है। तो अभी इतना लोड नहीं है, बट आगे जाके बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करें, प्रत्याक्ष, यस। ठीक है ना। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ओके, थैंक यू।